किश्तवाड़ पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। ये कामयाबी मिली है पुलिस को एक मर्डर केस सॉल्व करने में। किश्तवाड़ पुलिस ने एक सेंसेशनल मर्डर केस जो है उसको सॉल्व किया है, जहां पर एक औरत ने अपनी सौतन को, यानी कि जो हस्बैंड है उसके को वाइफ को और उसके 2 बच्चों को जिंदा जलाने की साजिश की। और ये साजिश उसने किस तरह से की हम आपको बताएंगे। जी हाँ, ये चंद दिनों पहले हमने आपको खबर सुनाई थी कि किस तरह से जो सरथल का इलाका है वहाँ पर एक हादसा पेश आया था, जहाँ पर 2 कमसिन बच्चे और एक औरत जो है वो झुलस कर मर गई थी। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि ये एक प्लान्ड मर्डर था और इस मर्डर को करने वाली कोई और नहीं थी। इस लेडी की जो जिसकी मौत हुई उसकी सौतन थी। मैं बता दूं, किश्तवाड़ पुलिस ने तकरीबन 10 दिन की स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो अब इस मर्डर मिस्ट्री को जो है वो क्रैक किया है। और मैं बता दूं कि जो ये कातिल है उसकी पहचान 30 साला अस्मा बेगम, वाइफ ऑफ खुर्शीद अहमद, उसके तौर पर पहचान हुई है। और मैं बता दूं कि इसमें किश्तवाड़ पुलिस ने 194 BNS के तहत जो है वो प्रोसीडिंग शुरू की थी, जिसको पहले इंक्विस्ट प्रोसीडिंग 174 CRPC कहा जाता था। अब ये इंक्विस्ट प्रोसीडिंग जो 194 के तहत शुरू की गई थी, अब इसको मर्डर केस में जो है वो कन्वर्ट किया गया। मैं बता दूं कि एक खबर मिली थी 10 और 11 नवंबर के दरमियानी रात को एक आग की वारदात हुई थी, जिसमें एक औरत और उसके 2 बच्चे जो है वो जिंदा झुलस कर जो है वो मर गए थे। हालांकि वहां पर लोग और जो बाकी जो अथॉरिटीज है उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की थी और इनको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आग जो है वो पूरे तरह से उस कमरे को जो है वो अपने उसमें लपेटे में ले गई थी। और जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई थी और जिनमें एक 5 साला और 7 साला बच्चा और बच्ची भी थी। और मैं बता दूं कि जो ये जिसकी मौत हुई थी उसकी पहचान नाजिया बेगम, वाइफ ऑफ खुर्शीद अहमद, और आमना बानू, डॉटर ऑफ खुर्शीद अहमद, और रिजान सन ऑफ खुर्शीद अहमद, इनके तौर पर हुई थी। और मैं बता दूं कि जो ये अस्मा बेगम है, जो दूसरी वाइफ थी खुर्शीद अहमद की, उसको जो है वो पुलिस ने अब फॉर्मली इस मर्डर केस में जो है वो बुक किया गया है। और पहले ये बताया गया था कि इसमें और लोग भी जो है वो मुलविस हो सकते हैं, लेकिन अब ये बात साबित हो गई है कि इसमें सिर्फ अस्मा बेगम ही मुलविस है, ना कि इस औरत का हस्बैंड या उसका जो भाई है, यानी कि जिसको देवर हम कहेंगे, वो इन्वॉल्व था। हालांकि उनसे भी जो है वो पुलिस ने रिगरस पूछताछ की। मैं बता दूं कि जो सेंसेशन जो डिस्क्लोजर इस लेडी ने पुलिस के सामने किया, उसे जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें इसने ये बताया है कि इसने जो सेडेटिव है, यानी कि जो नींद की दवाई जो है वो केवे में पिलाकर जो है वो अपनी इस सौतन को दी थी। और इसके जो 2 बच्चे हैं उन पर बुटॉक्स की स्प्रे की थी, यानी कि जो बुटॉक्स एक केमिकल होता है जिससे इंसान को जो है वो बेहोश भी हो सकता है जब उसका जो है वो स्प्रिंकल किया जाए, ताकि इस लेडी ने ये इंश्योर किया कि जो इसकी सौतन है और जो बच्चे हैं ये जाग ना जाए जब ये कांड जो है वो करनी जाएगी। उसके बाद इसने उन पर जो है वो पेट्रोल छिड़का है और फिर उसके बाद आग लगाई है। और ये पेट्रोल जो है उसने बताया जाता है कि ठाठरी से जो है वो लाया था, जबकि बुटाक्स इसके पास ऑलरेडी मौजूद था। मैं बता दूं, जब इसने उस कमरे में आग लगाई और फिर इसका जो है वो दिल चाहा था कि ये बच्चों को जो है वो बाहर निकाले, लेकिन बाद में इसको ये जहन में रहा कि अगर वो इनको निकालेगी बाहर तो शायद ये इसको जो है वो पकड़ा जाएगी और इसका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। मैं बता दूं कि इस औरत ने ये रीज़न बताया कि इसको जादू टोना करते थे। अस्मा ने बताया कि जो ये नाजिया बेगम है, ये जो उसके हस्बैंड की पहली वाइफ थी, वो इस पर जादू टोना करती थी, जिसकी वजह से ये बीमार थी। काफ़ी इलाज इसने कराया था और पिछले चंद दिनों से जो है वो फिर इसको बीमार होना ये शुरू हो गई थी। और इसने इस बार डिसाइड किया कि अब मैं इसको जो है वो जान से ही मार डालूंगी। और इसने ये भी बताया कि इसने भी जो है पहले भी जो है 2-3 बार अटेम्प्ट किया
किए थे इसको मारने के लिए, लेकिन वो नाकाम हो गई। और ये भी बताया इसने कि जो नाज़िया बेगम है उसने भी जो है वो इसको रास्ते से हटाने के लिए जो है वो कोशिशें की थी, यानी कि ये एक दूसरे को ताक में थी कि कौन किसको मारेगी। लेकिन जो ये अस्मा है उसने ये बताया कि इससे पहले कि वो ये इसको मारती थी, इसने जो है वो इसको मारने का जो है वो प्लान बनाया। और अब इसको जो है वो पुलिस ने मर्डर केस में जो है वो बुक किया है। और इसमें जो ब्लैक मैजिक है वो जो है वो इल्ज़ाम जो है वो लगाया है। जो अस्मा है जो कातिल है उसका ये कहना है कि इसके जो है सेकंड वाइफ है, यानी कि जो पहली वाइफ है वो इस पर जादू टोना करती थी और उसके रिश्तेदार इस पर जादू टोना करते थे, तभी जो है इसने ये एक्सट्रीम कदम उठाया। और इसने ये भी बताया कि जो ये इसकी सौतन थी वो भी इसको मारना चाहती थी, लेकिन उसने भी जो है वो कई बार इसको अटेम्प्ट किए, लेकिन वो भी जो है वो नाकाम रही। लेकिन आज जो है ये अपने मकसद में कामयाब हो गई और इसने जो है वो इस जुर्म का जो है वो एतराफ़ किया है। और मैं ये भी बता दूं कि अस्मा जो है वो पहले से शादीशुदा थी और वहाँ से इसको 2 बच्चे हैं और को छोड़कर ये खुर्शीद के पीछे आई थी। और अब आप इस बात का जो है वो देख सकते हैं कि इसके नताइज जो है वो क्या निकले कि एक शख्स जिसको बीवियां करने का शौक है, तो उसको जो है वो अब जो है वो उसका जो ख़ानदान है किस तरह से इस लेडी ने ख़त्म किया। हालांकि इसकी जो 2 दूसरी बच्चियां हैं वो सिर्फ इसलिए बच गई कि वो घर पे नहीं थी, वो वहाँ पर जो मकामी मदरसा है वो वहाँ पर पढ़ती थी, तो इसीलिए जो है वो उनकी जान बची। शायद अगर वो घर पर होते तो उसमें भी जो है वो शायद वहाँ पर वो भी जान से हाथ धो बैठते। इस केस को क्रैक करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता और एसएचओ किश्तवाड़ फिरदौस अहमद ने किया और उनकी टीम ने किया। और रेंटलेस 10 दिन रात इन्वेस्टिगेशन में जुटे रहे, एविडेंसेस को जोड़ा, जो कड़ियां हैं उनको जोड़ा, तब जाकर जो है ये केस अब फाइनली जो है ये क्रैक हो गया है। और इसमें ये पता चला है कि जो सौतन है उसी ने जो है वो उसको मारा है। जो अस्मा बेगम है उसने नाज़िया बेगम और उस वाइफा खुर्शीद अहमद और उसके जो 2 बच्चे हैं जिनमें आमना बानू और रिजान अहमद जो बेटा है, उनको जो है वो मारा है। और इस तरह से किश्तवाड़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली इस सेंसेशनल केस को जो है वो क्रैक करने में। और अब पुलिस ने जो है वो फार्मली इसमें जो है जो लेडी है अस्मा बेगम उसको जो है वो गिरफ्तार किया है और उसको जो है वो जज के पास भी जो है वो पेश किया गया है, जो हमें खबरें मिली हैं, और उसका जो है वो रिमांड भी लिया गया है। और अब जो इनके हस्बैंड है और जो इसका देवर है यानी कि जो हस्बैंड का भाई है, उनको जो है वो क्लीन चिट दी गई है कि उनका इस मर्डर में किसी भी तरह का जो है वो हाथ नहीं है। अभी इस केस में और भी जो है वो अपडेट आएगा और इसमें पुलिस भी जो है अब ऑफिशियल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो जाहिर से तौर पर आगे चलकर देगी। हमारी इस केस पर आगे भी नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।